हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए जो आप मुझे करते हो, थैंक यू सो मच। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू जब लैंड मेंशन जाती हैं तो वो वांग जी को एक खींच के थप्पड़ मारती हैं और उसे विंग की तबीयत के बारे में बताती हैं। वांग जी को जब विंग की तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत वरीड हो जाता है और वो दौड़ के जियांग मेंशन आ जाता है। जब वो जियांग मेंशन में आके विंग को देखता है तो उसे बहुत सैड फील होता है। वांग जी विंग को उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग तो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। वांग जी विंग के पास बैठता है और बहुत रोता है। उसे बहुत खुद पर इतना गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से विंग की क्या हालत हो गई है। वो बहुत रोने लगता है। तभी वो देखता है कि धीरे विंग अपनी आंखें ओपन कर रहा है। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है तो वो कहता है विंग 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 जैसे ही वांग जी को देखता है तो एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता। उसे लगता है कि वो ड्रीम देख रहा है। लेकिन जब वांग जी उसके चेहरे को पकड़ता है और उसके गालों को सहलाने लगता है और कहता है विंग कि क्या तुम ठीक हो। विंग को जब ये फील होता है कि वांग जी सच में उसके पास है तो वो बैठने की कोशिश करता है। वांग जी उसे पकड़ के अच्छे से बेड पर उसके बेड के सहारे बिठाता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस विंग के हाथों को उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है विंग बताओ ना, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, विंग बोलो ना। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन। वांग जी जब विंग को सुनता है तो कहता है हाँ विंग बोलो। विंग कहता है आप यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है विंग ये क्या कह रहे हो तुम। विंग कहता है हाँ मिस्टर लैन, आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ क्यों आए हैं, किसने बुलाया आपको, आप यहाँ क्यों हैं, जाइए आप यहाँ से। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ वैसे भी आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं ना। वांग जी जब ये सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है विंग किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग कहता है मुझे पता है आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं। वांग जी कहता है विंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो, ऐसा किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। विंग कहता है अगर आप मुझसे नफरत नहीं करते तो मुझे ऐसे अवॉइड नहीं करते, मुझे छोड़ के साउथ कोरिया नहीं जाते, मुझसे बात भी नहीं की, आपने मुझे वहाँ जाके एक मैसेज भी नहीं भेजा, आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप साउथ कोरिया जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप मुझसे नफरत करते हो ना। वांग जी कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सब बातें तुमसे किसने कही है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सॉरी विंग, मैं जानता हूँ कुछ दिनों से शायद मेरा बिहेव अच्छा नहीं था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है विंग प्लीज़ चुप हो जाओ, रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है। विंग कहता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कुछ हो जाए, वैसे भी आपको इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मिस्टर लैन। वांग जी कहता है विंग कैसी बातें कर रहे हो। विंग तभी अपने चेहरे से वांग जी के हाथ हटाते हुए कहता है आप जाइए यहाँ से, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी की आंखों में भी अब आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। विंग कहता है क्या मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ, आप बताइए, आप सच में बताइए। अच्छा ठीक है मैं गलत हूँ तो बताइए, आप मुझे इतना टाइम अवॉइड क्यों कर रहे थे, ऐसी क्या बात थी, आप साउथ कोरिया चले गए, आपने मुझे एक बार मैसेज भी नहीं किया, आपने मुझसे बात भी नहीं की जाने से पहले, बताइए। ठीक है मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँगा, लेकिन आप मुझे सब सच बताइए। वांग जी जानता था कि इस टाइम अगर विंग से कहा कुछ भी
तो विंग और नाराज़ हो जाएगा। इसलिए वांग जी विंग से कहता है, विंग हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़। लेकिन विंग तो जैसे वांग जी कोई बात नहीं सुन रहा था। वांग जी विंग को अपने पास खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। विंग रो रहा था और वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर प्लीज़ विंग तुम मुझे ऐसे मत कहो मुझसे। विंग कहता है, नहीं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझसे दूर हो जाइए, समझे आप, और आप अपने घर जाइए। वांग जी कहते हैं, विंग लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, समझे तुम। विंग वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, क्यों नहीं जाएंगे आप। वांग जी कहता है, नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें छोड़ के, समझे तुम। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, समझे तुम। और मैं क्यों जाऊँ, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरा विंग है। विंग ये सुनता है तो कहता है, ओह तो आपको याद आ गया है कि आपका विंग भी है। वांग जी कहते हैं, विंग मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, तुम अपने ओल्ड मैन को माफ़ भी नहीं कर सकते हो। वांग जी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। वांग जी कहते हैं, विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विंग को चेहरे को देखता है। वांग जी देखता है कि विंग के चेहरे से आंसू बस गिरे ही जा रहे थे। तभी विंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। विंग कहता है, आप क्यों रो रहे हैं। वांग जी कहता है, क्योंकि मेरा विंग रो रहा है। विंग ये कहता है, ये सुनता है तो वो एकदम से अजीब सा फील करता है। वो कहता है, अच्छा तो मेरे रोने से आपको फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रोगे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग कहता है, मुझे पता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे रोने से या किसी चीज़ से। अगर आपको फ़र्क पड़ता तो आप ऐसे ना मुझे अवॉइड करते, ना मुझे छोड़ के साउथ कोरिया जाते, समझे आप। वांग जी विंग से कहता है, अच्छा ठीक है मुझसे गलती हो गई, तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मान जाओ। विंग प्लीज़। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग बहुत ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, आप जानते हैं मैंने आपको कितना याद किया, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। आप जानते थे ना कि मुझे आपके बिना रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे कितना मुश्किल होता था आपके बिना रहना। मैंने आपको कितने कॉल मैसेजेस करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरे एक भी कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। वो वांग जी की चेस्ट पे धीरे धीरे हिट करने लगता है। वांग जी विंग की ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक स्माइल करता है और वांग जी विंग से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए हर चीज़ के लिए सॉरी हूँ और मेरा विंग जो कहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन विंग तो जैसे वांग जी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। विंग तो बस रोए जा रहा था। तभी वांग जी विंग की फेस को पकड़ता है और उसकी लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। विंग जब ये देखता है तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। लेकिन वांग जी ने तो अपनी आइज़ बंद कर ली थी और वो पूरी तरीके से बस विंग को फील कर रहा था। पहले वांग जी विंग को बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग तो बस ये देख के पूरी तरह शॉक्ड था कि सडनली वांग जी ने उसके साथ किया क्या। लेकिन धीरे धीरे विंग भी वांग जी की उस किस में खोने लगता है और वो भी विंग के साथ वांग जी के साथ किस रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी को जब ये फील होता है तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन जल्दी ही दोनों का किस बहुत ही पैसिनेट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और डीप किस करने लगते हैं। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत बुरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तभी विंग की आह निकल जाती है और वांग जी मौका देखते ही विंग के माउथ में अपनी टंग डाल देता है। दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे, सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। तभी विंग वांग जी के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी जब ये फील करता है तो वो किसको ब्रेक करते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो।
भींग बस वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी से कहता है, मुझे आप अब भी चाहिए। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, भींग ये क्या कह रहे हो? अभी नहीं भींग, मेरी बात सुनो। लेकिन भींग तो वांग जी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो वांग जी से कहता है, मैंने कहा ना मुझे आप अब भी चाहिए। वांग जी की स्माइल करता है और विंग को हक कर लेता है और अपनी चेस्ट से टाइटली लगा के कहता है, नहीं विंग अभी नहीं, मेरी बात सुनो। लेकिन विंग कहता है, क्यों क्यों बताइए मुझे, क्या आप? तभी वांग जी कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो, अभी नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जानते हो ना। देखो खुद को, तुम कितने वीक हो गए हो, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुमने अच्छे से खाना कितने दिन से नहीं खाया है। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो विंग को बहुत सारा प्यार भी कर रहा था लेकिन डांट भी रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग हम ये सब करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहता इस टाइम मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं। प्लीज़ विंग। विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और एक स्माइल करता है। उसे अब उसने जो अभी कुछ किया वांग जी के साथ, उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे शाय फील हो रहा था कि सडनली उसने ये क्या किया। वांग जी उसे देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग तुमने कुछ नहीं खाया ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। वांग जी जैसे ही खड़ा होता है, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं आप कहीं मत जाइए। वांग जी कहता है, विंग बस मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के ला रहा हूँ। विंग कहता है, नहीं मुझे पता है आप फिर से मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वांग जी कहता है, विंग मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वो वांग जी का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे इतना डर लग रहा था कि कहीं उसने वांग जी को छोड़ा तो वांग जी फिर से कहीं ना चला जाए। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते? विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों को देख के विंग कहता है, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे फिर से छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वांग जी कहते हैं, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, ठीक है। वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और वहाँ से निकलता है और वो किचन में चला जाता है। वो विंग के लिए कुछ सूप बनाने लगता है। उधर विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने अभी क्या किया उनके साथ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा सोचता है और बहुत शाय फील करने लगता है। वो अपने चेहरे को पिल्लों में छुपा लेता है और कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने मिस्टर लेन के साथ क्या किया, वो ओल्ड मैन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा सोचने लगता है। लेकिन उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी थोड़ी देर में विंग के लिए गरम गरम सूप बना के लाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग जो अभी भी बेड पर बस बैठा हुआ था और एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को देख के स्माइल करता है और विंग के पास आता है। वो विंग को कहता है, विंग चलो ये सूप पियो। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे ये सूप नहीं पीना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, विंग लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विंग कहता है, पर मुझे ये वेजिटेबल सूप बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए। वांग जी विंग से कहता है, अच्छा क्या तुम इसे नहीं पियोगे? विंग कहता है, नहीं मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानते हैं मिस्टर लेन, मुझे ये सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें जल्दी ठीक होना है ना? विंग कहता है, पर तभी वांग जी एक स्पून लेता है और विंग के मुंह में डाल देता है वो स्पून। विंग कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी कहता है, बिल्कुल चुप, चलो जल्दी से ही फिनिश करो। वांग जी अपने हाथों से उस सूप को विंग को पिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद बेचारा विंग वो सूप फिनिश करता है। वांग जी उसे एक मेडिसिन देता है और उससे कहता है, ठीक है अब तुम आराम करो। विंग कहता है, और उसे लिटा लेता है। वांग जी जैसे ही खड़ा होने वाला होता है, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग
मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं बस ये किचन में रखने जा रहा हूँ। विंग कहता है नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे, समझे आप। वांग जी विंग को देख रहा था। वो विंग से कहते विंग बस मैं इसे किचन में रख के आता हूँ। लेकिन विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अब आप कहीं नहीं जा रहे हो, इसे रखा रहने दीजिए यहीं, आप बस मेरे पास बैठेंगे, समझे आप। ऐसा कह के वो वांग जी को अपने पास खींच लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास ही उस बेड पर लेट जाता है। वो विंग के हेड को अपने चेस्ट पर रख लेता है और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। विंग भी वांग जी को ऐसे जकड़ लेता है अपने पूरे हाथ पैरों से कि कहीं वांग जी उसे छोड़ के भाग ना जाए। वांग जी जब ये फील करता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसकी आइज़ पे किस करता है और उसकी लिप्स पे भी एक छोटा सा किस करता है। धीरे धीरे विंग को कम नींद आ जाती है उस मेडिसिन की वजह से, उसे पता भी नहीं चलता। और फाइनली वांग जी भी विंग के साथ सो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। और जिसको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।